नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूमरोलॉजी हीलिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीपल हु आर बोर्न ऑन 9th, 18th, 27th ऑफ एनी मंथ। मतलब उनका जन्म अगर जनवरी, फरवरी, मार्च या किसी भी महीने में अंटिल दिसंबर में हुआ हो ऑन 9th, 18th एंड 27th, उन जातकों का आज हम प्लस एंड माइनसेस जानेंगे। और 9th, 18th, 27th मीन्स बेसिक नंबर 9। ठीक है, जिनका भी बेसिक नंबर 9 है वो जातक कैसे होते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा नहीं लगता है, उनका क्या प्लस पॉइंट है, वो कहाँ सबसे ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, उनके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है जिन पे अगर वो वर्क करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो नंबर 9 है ना, दिस इज वन ऑफ द कंप्लीट नंबर्स। आप 9 को किसी के साथ भी अगर आप मल्टीप्लाई करें, लेट से 9 टू जा 18, 18 को अगर आप ऐड करें इट विल बी 9, 9 3 जा 27, 27 को अगर आप ऐड करें 2 + 7 = 9, 9 5 जा 45, 45 को अगर ऐड करें 4 + 5 = 9। सो दिस इज अ वेरी कंप्लीट नंबर, क्योंकि दिस इज द लास्ट न्यूमरोलॉजिकल साइकिल इन द न्यूमरोलॉजी साइकिल। मींस 1 to 9 न्यूमरोलॉजी साइकिल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि न्यूमरोलॉजिकल साइकिल होती है 1 to 9। तो ये जो 9th ईयर है, इट इज द लास्ट ईयर, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट ईयर विल बी 1। सो ये जो जातक होते हैं जिनका बेसिक नंबर 9 होता है, उनके हाइलाइट्स बताने के पहले आपको ये बताऊं कि इनका जो गवर्निंग प्लेनेट होता है वो मार्स होता है। मार्स माने मंगल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन जातकों का हाइलाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो कीवर्ड आता है इन वर्कर्स के लिए, सॉरी इन जातकों के लिए, वो है ह्यूमैनिटी। ठीक है, दे आर वेरी ह्यूमैन पर्सन। अगर आप इनको एनजीओ के काम के लिए बुलाएं, दे विल तत्पर गेट रेडी एंड दे विल इमीडिएटली कम एंड डू द एनजीओ वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो भी है। इनको गुस्सा बहुत आता है क्योंकि मंगल की एनर्जी रहती है। इनमें साहस एवं तीव्रता बहुत होता है। कुछ कुछ जातक फैमिली की बजाय समाज को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, काम करते हुए कभी नहीं थकते, और दे आर वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स, मे बी सेनापति आप बोल सकते हैं। तो सोचिए कि अगर सूर्य जो एक राजा है, उनके साथ अगर सेनापति मिल जाए, दैट इज नंबर 1 एंड 9, और उनके साथ अगर एक एडवाइजर जो कि 3 मिल जाए, दैट इज 1 9 3, तो उस बंदे का लाइफ कैसा होगा। वो राजा भी होगा, उसके पास बेस्ट सेनापति भी होगा, और उसके पास बेस्ट एडवाइजर भी होगा। तो उस बंदे की जो न्यूमरोलॉजिकल कुंडली है जिसमें 193 या 319 जो भी आ रहा है, उसकी लाइफ की जर्नी में जो स्पीड ब्रेकर्स होंगे बहुत ही कम होंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होंगे। और इसीलिए वो बंदा लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है और बहुत ऊंचे पोजीशन पे रहता है। तो चलिए, आज तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक नंबर 9 की, तो उसके अनदर हाइलाइट्स क्या हैं। वो हाइलाइट्स बताने के पहले, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, अपने गुरु को नमन करता हूँ जिनसे मैंने सीखा है, और अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको किसी भी चैनल में देखने को या सुनने को नहीं मिलने वाला। तो चलिए बात करते हैं उन जातकों की जिनका जन्म 9, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ हुआ है। ठीक है, ये लोग बहुत जनरस होते हैं। अगर कोई इनसे
मदद मांगने आया तो डेफिनेटली इनकी मदद करेंगे ही, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो, तभी भी वो कहीं से भी पैसे लाकर इनकी मदद करेंगे। मान लीजिए कोई जातक आया उनके पास, या कोई भी बंदा आया इन जातकों के पास कि मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, उनके पास अगर पैसे नहीं हो, वो कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके इनको पैसे देंगे। ठीक है। बहुत ही परफेक्शन में विश्वास रखते हैं ये लोग। अगर खाना बनाएंगे तो बहुत बढ़िया, घर सजाएंगे तो बहुत बढ़िया, और कुछ भी अगर नया चीज लाएंगे तो बहुत ही बढ़िया। इम्पैथी, जेनरसिटी, कंपैशन, दीज आर द कीवर्ड्स। और एक जो मेन कीवर्ड है इनकी, टॉलरेंस। जो ये लोग लाइफ में बहुत टॉलरेट कर सकते हैं, मगर अगर इनको गुस्सा आ गया तो बहुत ही बुरा गुस्सा होता है इनका। ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, चैरिटी इनके रग रग में बसा हुआ है। अगर कोई भी चैरिटेबल वर्क हो और उसका लीडर कोई नंबर 9 का हो, वो चैरिटी चरम सीमा तक जाएगी और बहुत ऊपर तक पहुंचेगी। ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूं आपको 1 लेवल मोर डिटेल्स ऑफ बेसिक नंबर 9। ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो बेसिक नंबर 9 है इज गवर्न बाय द प्लेनेट मार्स। मार्स का कलर होता है रेड। सो इनमें जो होता है गुस्सा बहुत होता है। ठीक है। और करेज भी बहुत होता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, नंबर 9 इज अ कंप्लीट नंबर। देर आर 9 प्लैनेट्स जिसकी हम हमेशा बातें करते हैं, जिसकी वजह से पूरा एस्ट्रोलॉजी का बेस बना हुआ है, न्यूमरोलॉजी का बेस बना हुआ है। देर आर 9 प्लैनेट्स। ठीक है। ठीक है। दूसरा है, वी सेलिब्रेट नवरात्रिज ट्वाइस अ ईयर। तो नंबर 9 इज अ कंप्लीट नंबर। सो ये जो बंदे लोग हैं, ये लोग जो जातक लोग हैं, वो जो भी करते हैं ब्रॉड डे लाइट में, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट। बहुत डायनेमिक एनर्जी होती है, और इसी के वजह से इनका जो पेशेंस और इम्पेशंस दोनों ही रहता है, और दैट्स वाई इम्पेशंस की वजह से इनका एंगर भी बहुत रहता है। इनकी एनर्जी और इंथ्यूजियाज्म की तो क्या बात है। अगर आप ये किसी ग्रुप के ये अगर पार्ट हैं तो उसमें हमेशा दे विल बी द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन, एंथुजियास्टिक पर्सन। ठीक है। और इनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज भी रहती है, और ये लोग रिस्क भी लेते हैं। सबसे अहम बात उनके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा किसी चैनल में भी, इज दे डोंट नो व्हाट अ डिफीट इज। वो लोग डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और डिफीट जानते भी नहीं है कि क्या होता है, कभी हार नहीं मानते। ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये लोग इतना बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं अनफेवरेबल सिचुएशंस में कि उनको बहुत मुंह की खानी पड़ती है। बट ओनली थिंग इज, उनको जो सेटिस्फाई करता है टोटल विक्ट्री। इसीलिए इनको वेरियर भी कहा जाता है। अगर ये बंदे लोग आर्मी, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स में रहें तो दे विल बी ऑन द टॉप पोजिशन, एंड दे विल बी डूइंग वेरी गुड। ठीक है। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी फिट। आप जो भी हैं जिनका भी बेसिक नंबर 9 है, अपने आसपास देखिएगा, अपने दोस्तों में देखिएगा, अपने रिश्तेदारों में देखिएगा, दे विल ऑलवेज कीप फिट। अपना एक्सरसाइज वो नियमित करते रहेंगे, और हमेशा अपने को फिट रखेंगे। आउटसाइड से वो बहुत हार्ड होते हैं, कभी इनको गलत मत समझना, बट इनसाइड से दे आर वेरी सॉफ्ट लाइक अ फ्लावर। और दे विल मोल्ड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अगर ये किसी के मैनेजर हैं, दे विल डेफिनेटली इंस्पायर देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है। उनकी एनर्जी को एनहांस करेंगे, उनकी कैपेसिटीज को एनहांस करेंगे, एंड उनको सक्सेसफुल करेंगे। कैसे करेंगे? कैपेसिटीज को बोलेंगे, जाके सर्टिफिकेशन कर, जाके नई चीज सीख, लेट मी स्पॉन्सर यू, लेट मी गेट यू स्पॉन्सर्ड। ठीक है। इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। इनका वर्किंग स्टाइल बहुत एग्रेसिव होता है, और ये जो होते हैं ना, वेरी थिंग्स विल दे विल डू वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। और ऐसा नहीं है कि वेरी क्विकली वेरी फास्ट कर दिया तो जॉब इन एफिशिएंटली कंप्लीट हुआ, नहीं। वो जो जॉब जो कंप्लीट होता है ना, वो वेरी एफिशिएंट होता है, एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वहाँ आप कोई गलती नहीं निकाल सकते।
मगर वो लोग बहुत फास्ट करते हैं और एफिशिएंटली करते हैं। तो इट डजंट मीन कि जब फास्ट कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। डोंट टेक इट लाइक दैट फॉर बेसिक नंबर 9। जैसे मैंने बोला, दीज पीपल आर बॉर्न मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इनमें। इनिशियली लाइफ में बहुत अप एंड डाउन होते हैं, इसीलिए उनका जो स्ट्रगल रहता है कुछ सालों तक रहता है, मगर विद देयर कंसिस्टेंसी इन देयर वर्क, ठीक है, दे ओवरकम दो स्ट्रगल्स। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी हार्म मत पहुंचाइएगा, बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। एंड इसी वजह से उनके गुस्से से बहुत जो उनके जान पहचान वाले हैं, उनके रिश्तेदार डरे हुए रहते हैं। सो उनके फैमिली में भी कभी कभी इसी वजह से टेंशन रहती है, और स्पाउस में भी इसी वजह से टेंशन रहती है। डोंट लाइक हर्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत ही अच्छे ये इंसान होते हैं, ऊपर से कठोर दिखने वाले मगर दिल से नर्म। सो दैट्स वाई हिदायत है कि डोंट हार्म देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड जस्ट गो विद द फ्लो। एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है इनको, जैसे माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, ठीक है। ऑल दिस एडवेंचर्स जहाँ एड्रिनलिन रश चाहिए, ठीक है, ये इनकी बाएं हाथ का खेल है। ये दे विल बी ऑन टॉप ऑफ दिस, मेरे मार्क माय वर्ड्स। दे आर वेरी गुड प्लानर्स। बहुत अच्छे प्लान करके, मेटिकुलसली प्लान करके ये लोग सब कुछ करते हैं। और दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑल्सो। इसीलिए उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वेरी परफेक्ट होती है, एंड इट्स अ कैलकुलेटेड डिसीजन। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव and very fresh, as they keep themselves very fit, and also they like to dress well। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये बंदे लोग थोड़े से रेस्टलेस होते हैं, बिकॉज दे वांट टू डू थिंग्स फास्ट एंड हैव नो पेशेंस। बट देयर एग्जीक्यूशन पार्ट इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग रहती है ना, अगर वो जल्दीबाजी की भी प्लानिंग हो, बहुत अच्छी रहती है। दे विल एग्जीक्यूट इट परफेक्टली। और इनकी जो फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज है, दे आर वेरी वेल ट्यून्ड, ठीक है। इसीलिए ये लोग बहुत ही अच्छे काम में होते हैं, इन टर्म्स ऑफ अगर यूनिफॉर्म काम में हो, फॉर एग्जांपल पुलिस, आर्मी, अगर इसमें हो तो दे विल डू वेरी वेल। दे आर वेरी गुड होस्ट, दे आर वेरी ड्यूटीफुल एंड अ गुड स्पाउस, वेरी स्किल्ड रहते हैं, एंड दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एस्पेक्ट। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क, एज आई टोल्ड यू। सो हिदायत दी जाती है कि एंगर प्रॉब्लम तो इनको रहेगी, क्योंकि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स है। सो अपने इम्पेशंस एंड एंगर को हमेशा उनका ध्यान रखिए, क्योंकि नॉट ओनली फॉर यू इट इज़ हार्मफुल, फॉर योर अदर जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके बनने वाले काम हैं, उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। बेटर इज टू रिलैक्स, सी थिंग्स फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव एंड सॉल्व द डिस्प्यूट्स, ठीक है। अवॉइड कोर्ट केसेस, अवॉइड कीपिंग वेपन्स, ठीक है। और कभी कभी हिदायत हिदायत भी दी जाती है कि थोड़ा जो हम लोग शो ऑफ करते हैं वो कम करना चाहिए इन लोगों को। तो ये थी विवरण फॉर बेसिक नंबर 9, जिनका भी बर्थडे आता है 9th, 18th या 27th को ऑफ एनी मंथ। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, समझाया कि हम लोग सिर्फ अभी बेसिक नंबर की बात कर रहे हैं। तो कुछ जातक बोल सकते हैं कि सर जी, मेरा तो इसमें से जस्ट 20% ही मिलता है, बाकी 80% नहीं मिलता जो आप बोल रहे हैं। वो जातक जो है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ बेसिक नंबर देख रहे हैं, और जो न्यूमरोलॉजी की कुंडली होती है उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं देखने के लिए। जैसे कि आपके डेस्टिनी नंबर, उसको एलपीएन भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर। जैसे कि आपका नेम नंबर, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। उन सब का इफेक्ट, प्लस आपकी फैमिली का कहाँ आपकी ब्रिंगिंग अप हुई है, कैसी ब्रिंगिंग अप हुई है, मतलब आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ पहुंचे, उन सब के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी होती है न्यूमरोलॉजी कुंडली की, ठीक है। तो यही बोल के आज मैं अपना चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि यू गॉट सम वैल्यूज टू इट। और
कमेंट्स में बताइएगा मुझको कि whether it matches with your number. If your basic number is 8 or any of your friends, any of your relatives basic number is 9. Sorry. तो यही बोल के चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, एंड मे द एनर्जी, वाइब्रेशन, रिदम ऑफ द यूनिवर्स बी ऑलवेज विद अस, ताकि हमारे सारे काम, सारे सपने पूरे हों, कंप्लीट हों, हम लोग हमेशा आगे बढ़ें, हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हम लोग हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।